जनता को क्या चाहिए? जनता को अपना प्रतिनिधि में हम अपनी बात को रखें और हमारी बात को सुने, ये चाहिए जो उनमें था। परंतु एक चीज और होता है, जनता को दो चीज चाहिए। एक गुण उनमें था, दूसरी गुण कि आप जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसकी समस्याओं को सरकार में दम। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। बिहार में नगर निगम चुनाव को लेकर के एक बार फिर से बिगुल बजी और जो प्रत्याशी हैं वो अब जनता के बीच में जाना शुरू कर दिए हैं। उनकी अपनी चीज़ें हैं, वो अपने अपने मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। उसी कड़ी में हम राजीव नगर में हैं, वार्ड नंबर 6, और यहाँ पर प्रत्याशी हैं इंदू देवी। उनके पति हैं धनंजय जी। इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या मुद्दा है इनका और किन मुद्दों के साथ ये जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा देखिए, अब तो चुनाव नज़दीक आ भी गया है और आपने अभी एक बात जो बोले कि बिगुल बज गया है और सब लोग जाना शुरू किए हैं फील्ड में, परंतु ऐसा बात नहीं है। हम लोगों ने लगातार 5 साल से जनता के बीच में रहे हैं और जितना बन पाया हम लोगों ने कोरोना काल से ही सब जनता के बीच में जितना हमसे मदद हुआ, बहुत लोग तो निकले नहीं डर से, लेकिन हम लोगों ने कार्य किया, सभी लोगों से मिले जुले, जो गरीब गुरबा लोग थे सबको जितना बन पड़ा हम लोग मदद करने का प्रयास किए और लगातार कुछ न कुछ हम लोग राजीव नगर में करते रहते हैं। अपने वार्ड में जितना बन पाता है हम सभी लोगों को मदद करते हैं और हम उसके लिए प्रयासरत भी रहते हैं कि और कुछ अच्छा से अच्छा हो। इसी बीच में हम लोगों का कोई बहुत चाहत नहीं था कि इस चुनाव में आए, लेकिन जनता के बीच में जब हम लोग गए तो जनता के द्वारा ही कहा गया, क्योंकि पहले से भी हम ट्रक यूनियन का पटना जिला का अध्यक्ष हैं और इस कड़ी में बहुत सारे यहाँ जो हैं, जो भी ट्रक मालिक थे, वो कहे कि भैया यहाँ कभी आप बहुत तरह की समस्या है जिसको आप अगर जिस तरह से ट्रकों का समस्या का समाधान करवाते हैं, हम लोगों के लिए लड़ते हैं, राजीव नगर में भी आपको इस लड़ाई को रखना चाहिए, लड़ना चाहिए। आपका क्षेत्र है और यहाँ के भी सारे लोगों को समस्या का समाधान में आपको आगे बढ़कर काम करना चाहिए। इसके लिए आपको आना चाहिए और प्रतिनिधि के रूप में यहाँ से हम लोग आपके साथ हैं। आप आइए, हम आपके साथ हैं, हम लोग लग भिड़ के ये करेंगे और आपको प्रतिनिधित्व का हम लोग आश्वासन देते हैं। इस तरह का आश्वासन लोगों ने दिया तो हम फिर सोचे कि भाई अगर जनता की सबकी इच्छा है तो उसको पूर्ति होना चाहिए और हम लोग तब उसके बाद फील्ड में आए। तो कार्य हम लोग किए हैं, लगातार 5 साल काम किए हैं और हम लोग समाज सेवा करने का जो इच्छा जब जागा तो ट्रक यूनियन भी एक संगठन है और उसमें भी ट्रक मालिकों के हित में हम लोग कार्य करते हैं, तो भी एक सेवा है। और यहाँ का नेतृत्व जब करने की इच्छा जागी कि भाई यहाँ भी सेवा करें और लोगों ने जो मौका हमसे मांगा है हमने दिया है और हमको पूर्ण विश्वास है कि राजीव नगर में हमको जनता जब सब लोगों ने राय रखा है तो इस पर सहमति लगेगा और मुहर हम पर लगेगा, यह तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। और यहाँ जो समस्याएं हैं हम लोगों ने 5 साल के दरमियान में निरीक्षण किया। यहाँ से जो पूर्व प्रत्याशी हैं, जो पहले से रहे हैं, नेतृत्व जिन्होंने किया, उनमें कुछ अच्छाई भी थी। ऐसा नहीं है कि 15 साल इन्होंने रहा तो कुछ नहीं था। जनता को क्या चाहिए? जनता को अपना प्रतिनिधि में हम अपनी बात को रखें और हमारी बात को सुने, ये चाहिए जो उनमें था। परंतु एक चीज और होता है, जनता को दो चीज चाहिए। एक गुण उनमें था, दूसरी गुण कि आप जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसकी समस्याओं को सरकार में दमगर तरीके से रखें। हम लोगों ने ऐसा किया है। हम ट्रक मालिकों के हित में सरकार के सामने अपनी पूरे दमदार प्रदर्शन करते हैं और अपने ट्रक मालिक के हित में निर्णय करवाते हैं। और यहाँ का अगर प्रतिनिधित्व बढ़िया होता 15 सालों में, तो यहाँ के सबसे बड़ी जो समस्या है राजीव नगर का भूमि अधिग्रहण का, सरकार ने पहले भूमि अधिग्रहण जो किया 1044 एकड़ में, लेकिन लोगों ने किसी कारणवश, चाहे जैसे हो, या तो भूमाफियाओं के जाल में फंसकर, चंगुल में फंसकर लोगों ने ज़मीन ले लिया और सरकार के जो अफसर हैं वो भी पैसा के लोभ में लोगों को घर बनने दिया, बना, सब लोग बना लिए। 10 साल 20 साल से लोग लगे रहे इसमें और सरकार ने सारी सुविधा भी मुहैया कराई। यदि आप मान रहे हैं कि यह अवैध है तो सरकार को इसमें अपनी सुविधा नहीं देनी चाहिए। आप रोड दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हर सुविधा जब मुहैया करा रहे हैं
वोट के समय में आप अपनी विधानसभा बनाए हैं, उसमें हम लोगों को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा गया है। राजीव नगर के जनता को नाम है ना जी, सरकार मान रहा है ना कि हम यहाँ का वोटर हैं। तो जब सब कुछ है तो घर में रह रहे हैं और घर अवैध है, आप घर गिरा दीजिएगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ? 20 साल से जिसमें हम लोग रहे हैं वो घर सरकार कैसे ले लेगी? और न्यायालय कभी भी इस पक्ष में फैसला नहीं देगा सरकार के पक्ष में। हम आने वाले समय में जब नेतृत्व का हमको मौका मिलेगा, हमने तो आज तक हमको मौका मिला नहीं और इस पर हम गहराई से विचार नहीं किए थे। जब 5 साल में हमने चिंतन किया तो सबसे भारी समस्या ये हमको बुझाया। तो इसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि यदि हमको मौका मिला तो मैं अपने पैड पर अपनी बातों को मुख्यमंत्री के समक्ष ज़बरदस्त तरीके से रखूँगा। ज़बरदस्त तरीके से प्रतिनिधित्व करने का आपको मौका मिला है तो आपकी अपनी शक्ति का जानकारी होना ना चाहिए। और ये जानकारी यहाँ का जो 15 साल से पार्षद है, इनको अपनी शक्ति का एहसास नहीं है, अपने आप में कमज़ोर है, इसलिए जनता के हित में कोई बढ़िया कार्य नहीं हो पाया आज तक। सुन लीजिए, ये 15 साल से हैं, आप पता कर लीजिएगा, या जनता हमारी बात को आपके माध्यम से जब सुनेगी तो सोचेगी कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सही। आज तक यहाँ एक सामुदायिक भवन, सरकारी कोई भवन राजीव नगर में नहीं है। हमारे वार्ड में कोई सार्वजनिक जगह ऐसा नहीं है, भवन नहीं है जिसमें गरीब गुरबा लोग जाए अपने शादी ब्याह में वहाँ रहे, बैठे उठे या कोई कार्य करे गरीबों के लिए, वैसा कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ मेडिकल की कोई सुविधाएं नहीं है। 15 साल में इन्होंने मेडिकल का कोई सुविधा नहीं मुहैया कराया आम जनता के लिए। यहाँ अगर किसी को कोई बीमारी होता है तो राजवंशी नगर क्षेत्र में दूसरे वार्ड में जाकर वहाँ हम लोगों को दिखवाना पड़ता है, जो गरीब गुरबा लोग हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस विकास पुरुष नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनको विकास पुरुष कहा जाता है, और इनके नेतृत्व में हमारे पार्षद महोदय ने 15 साल में जब एक अस्पताल का निर्माण नहीं करवा सके, कैसा विकास। अभी एक समस्या और भी समस्याएं हैं। ये तो बात की बात हुई, एक भी सरकारी विद्यालय यहाँ नहीं है कि गरीब बच्चा कहाँ पढ़ने जाएगा। कागज पर यहाँ 7-7 आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है, परंतु किसी को जानकारी है क्या? उसमें बहुत तरह के व्यवस्थाएं आती है बच्चा लोग के लिए, लेकिन कुछ नहीं, वो सब कहाँ चला जाता है किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये जनता को ठगने का कार्य किए हैं 15 साल में। बिल्कुल इन्होंने 15 साल में लोगों को ठगा है, और यहाँ का जो भी प्रतिनिधित्व करने का प्रयास किए वो ये सब बात को नहीं रख पाए। सबसे भारी समस्या है आज हमारे यहाँ राजीव नगर में महिलाएं जाती है बाजार करने के लिए या रोड पर कहीं जाती है, एक कहीं सुलभ शौचालय का व्यवस्था नहीं है। यदि किसी को समस्या महसूस होवे कि हमको सुलभ शौचालय में जाना है महिलाओं को, खासकर, अरे जेंट्स तो कहीं भी चला जाता है, पर महिलाओं के साथ कोई ऐसा व्यवस्था है? कहाँ जाएगी हमारी घर की महिलाएं? इन्होंने एक सुलभ शौचालय का निर्माण नहीं कराया। आप गांव में जाइए, ग्रामीण पंचायत में हर गांव में सुलभ शौचालय का व्यवस्था है, हर लोगों को मिल रहा है। जो गरीब गुरबा है उसको घर के लिए सहयोग मिल रहा है कि आप सुलभ शौचालय बनाइए, सरकार के तरफ से 1-1.5 लाख मुहैया कराया जाता है सुलभ शौचालय के लिए। यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या यही विकास है? तो यह सब देखकर हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसको करना है, गरीबों के हित में कार्य करना है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमको मौका मिलेगा। हम मौका मिलेगा तो अगले 5 साल में इस सब कार्य को कार्यान्वित कराएंगे। सरकार से हम जनता के हित में लड़ाई लड़ेंगे, और निश्चित रूप से 5 साल में कुछ न कुछ हम इस समस्या का समाधान, जो खासकर सबसे बड़ी समस्या राजीव नगर का है भूमि अधिग्रहण, इस पर भी हम, अगर सरकार नहीं हमको हमारी बात को सुनेगी, हम प्रतिनिधित्व करते हैं, मेरे साथ यहाँ 27,000 वोटर है राजीव नगर में, उसका समर्थन हमको प्राप्त होगा और सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, ये कैसे हो सकता है? उसको मानना होगा। नहीं मानेगा हम हाई कोर्ट जाएंगे, यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन लेंगे तो जरूर। कहीं कोई कानून में ये नहीं है कि 25 वर्ष से जिस जमीन में हम रह लिए, जिसमें हम मकान बना लिए, और वह किसी गैर का हो सकता है, ये तो कहीं कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है, हमारे पास उसका कागज़ है। 10 साल अगर आपके ज़मीन में कोई मकान बना के रह लेता है तो वह ज़मीन पर आपका अधिकार होगा। फिर हम 20 साल से रह रहे हैं तो हमारा ज़मीन कैसे नहीं है, हमारा मकान कैसे नहीं है? सरकार को इसको रेगुलर करना चाहिए, और इसको हम जीतेंगे, और इसको हम जनता के हित में जीत ला कर देंगे। यह तोहफा मेरे तरफ से रहेगा। बार हूँ, और अभी हमारे साहब जी ने पूरे
राजीव नगर की समस्या को रखे हैं और मैं भी इनके साथ उसी समस्या को लेकर आज 20 साल से यहाँ झेल रही हूँ और वो समस्या का निदान अभी तक नहीं हुआ है। हम अभी तक यहाँ एक रोडों की समस्या जो बनी हुई है, हर जगह रोड का समस्या, कच्चा गली का समस्या जो हमने बहुत झेला, इसके पहले मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में बता चुकी हूँ। और यहाँ जो सरकारी चीज़ें जो होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, वो भी नहीं है। एक गांव में अगर जाइए तो 100 घर का बस्ती में वहाँ एक मतलब सरकारी केंद्र, स्वास्थ्य विभाग का केंद्र होता है जहाँ डॉक्टर नर्सें बैठती हैं और लोगों को सुविधा होती है और सरकारी स्कूलें होती हैं। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, ना पार्क है, कुछ से कुछ भी नहीं है। और जो ज़मीन का जो अभी ज़मीन अधिग्रहण का जो समस्या है, जिसको हम मालिकाना हक दिलाने के लिए भी हम लोग इसके लिए बहुत जूझे हैं। नेपाली नगर में जो कांडें हुई उसके लिए हम लोग बहुत प्रयासरत रहे, रोकने का प्रयास किए, पूरी नारी शक्ति का उसमें जोर लग गया लेकिन नहीं रुका। उग्रवादी जैसा वहाँ अटैक करके और वहाँ मतलब जो लोगों को पीड़ा दी गई, वो पीड़ा से हम लोग अच्छे तरह से मतलब बहुत दर्द हुआ उस पीड़ा को देख के और इसमें हम लगे। लेकिन उससे कैसे निपटना है अभी अभी इन्होंने बताया और इनमें बहुत क्षमता है कि वे कर देंगे। क्षमता तो इतना है कि जैसे एक शिव भगवान में क्षमता होती है पूरा संगठन चलाने का, उस तरह से इनमें भी क्षमता है, ये पूरा विश्वास है। और कहा जाता है कि जहाँ शिव होते हैं वहाँ अगर शक्ति, शिव और शक्ति यानी पार्वती, जहाँ शिव वहाँ शक्ति, तो हम लोग दोनों शिव और शक्ति मिले हुए हैं। और इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि राजीव नगर का बहुत जल्द ही यहाँ का सोसाइटी है जो हाई लेवल पे जाएगी और यहाँ का सोसाइटी का विकास होगा। तो हमें सारे जनता से अपील है कि हमें एक बार मौका दीजिए और फिर देखिए कि राजीव नगर में परिवर्तन कैसे होता है। ना तो यहाँ एक पार्क है, ना सरकारी लाइब्रेरी है, ना कोई ऐसा भवन है जहाँ हम सिंपल सा काम कर सकें। तो यहाँ की जनता जो लोग हैं बहुत कष्ट झेल रहे हैं और बहुत सारी समस्या हैं। तो सारी समस्या पर हम लोग मतलब उस पर विचार कर रहे हैं कि ये समस्या का हल कैसे हो और पूरे जोरदार तरीक़ा से इस समस्या को हल करेंगे और पूरा भरोसा है। और सभी लोगों का मेरे साथ समर्थन है। हमने इसके पहले भी लगातार बहुत साल से इस सामाजिक काम को कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।